आज हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर शेखर दत्त। आपने इनको बहुत बार देखा होगा स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ये हर वक्त आपसे भी सवाल पूछते रहते हैं, हमसे भी सवाल पूछते रहते हैं। इस चीज़ पे चेक रखा कि नहीं, उस चीज़ पे चेक रखा कि नहीं, यूट्यूब चैनल पे चेक रखा कि नहीं, कंटेंट पे चेक रखा, चेकर्स पे चेक रखा, इवन कि यूपीएससी पे भी चेक रखने को बोलते हैं। तो आज हमने इनको पकड़ लिया है और हम आज इनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। आज जो हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं सर, वो कुछ जनरल सवाल होंगे, कुछ यूपीएससी रिलेटेड सवाल होंगे और कुछ लाइफ से जुड़े हुए सवाल होंगे। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। और क्वेश्चन आंसर्स के इस पूरी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल, इंजीनियरिंग या सोशियोलॉजी? ओके, एक सेकंड, क्या आपके पास कोई डिफरेंट लिस्ट है? जो हमने क्वेश्चंस डिसाइड किए थे ये वो उसमें क्वेश्चन नहीं है? ये तो सर ऐसे ही चलने वाली है इंटरव्यू, आप तैयार रहिए बस। ओके, तो ये इम्प्रोवाइजेशनल इंटरव्यू है। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? इंजीनियरिंग या सोशियोलॉजी? इंजीनियरिंग या सोशोलॉजी? तो इंजीनियरिंग तो पहला प्यार था, फर्स्ट लव। और सोशोलॉजी लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर है, थोड़ा मैं कहूँगा कन्वीनियंट लाइफ पार्टनर है, इंटरेस्टिंग लाइफ पार्टनर है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, मज़ा आ रहा है थोड़ा, और इंगेजिंग लाइफ पार्टनर है। तो इसलिए फ़िलहाल तो सोशोलॉजी। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑफलाइन क्लासेस या स्लीपी क्लासेस? ओके, ये सवाल मुझे आता है। तो ऑफलाइन या स्लीपी में अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन तो मैंने बहुत पढ़ाया। मैंने 2005 के अंत में पढ़ाना शुरू किया था, 2006 लगा लो। तो 2006 से लेके 2017 तक मैंने पढ़ाता ही रहा क्लासेस में, कभी कैट की, कभी किसी की, कभी किसी की। तो बहुत पढ़ा लिया, बहुत बच्चों से इंटरेक्शन हो गई। उसके बाद था कि अब कुछ थोड़ा ब्रॉडर करते हैं कुछ काम, तो स्लीपी क्लासेस ये। अच्छा, एक ऐसा सवाल जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ओट्सू की फिलॉसफी या ओट्सू के बैड जोक्स, आई मीन डैड जोक्स? ओके, दैट वाज अगेन इम्प्रोवाइजेशनल। तो ओट्सू के डैड जोक्स में तो वैसे मैंने एक, जैसे था ना, थोड़ा साइड एक हसल होती है कि आप इतना कुछ पढ़ रहे हो, इतनी किताबें पढ़ रहे हो, इतना कुछ आपका मन कर रहा है स्टूडेंट्स का शेयर करने का। जो टीचिंग है ना, टीचिंग ऑटोमेटिकली एक ऐसी एक चीज़ बन जाती है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, आपका मन करेगा बच्चों को जाकर पढ़ाता हूँ, कुछ सुनाता हूँ। चाहे वो जोक हो, कोई नया मीम देखा आपने, बढ़िया वीडियो देखा, आपका मन करता है सबसे शेयर करें। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस ही बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे शायद आपने ना एक सीरीज है द ऑफिस, उसमें माइकल स्कॉट का कैरेक्टर है, माइकल स्कॉट एक कैरेक्टर है, स्टीव कैरल ने प्ले किया। तो वो कैरेक्टर मुझे काफ़ी अपने आप से लगता है रिलेटेबल। वो दिस गाय कीप्स क्रैकिंग वेरी वेरी बैड जोक्स। तो मुझे वो भी लगता है कि मैं अपने ऑफिस में मैं भी बहुत बुरे बुरे जोक्स क्रैक करता हूँ और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बट आई एब्सोल्युटली लव द प्लेस वेयर आई वर्क, आई एब्सोल्युटली लव द पीपल आई वर्क विद। तो इसीलिए बैड जोक्स, डैड जोक्स, जो मर्जी कहिए, मैं उम्र में सबसे बड़ा भी वहाँ पे, तो डैड जोक्स बन जाते हैं वो। लेकिन फिलोसॉफिकल भी रखने का पूरा अटेम्प्ट है। इतनी किताबें पढ़ी हैं पीछे, पढ़ी भी हैं और बच्चों के साथ शेयर भी की हैं। इन सब के साथ भी शेयर करता रहता हूँ, बेचारे ये पक जाते हैं ये कि क्या कर रहे हो। तो मैंने अलग चैनल बना दिया एक ओट्सू, उस पर आप जाके देख भी सकते हैं बहुत सारे फिलोसॉफिकल वीडियोस। तो मेरे मानने में तो दोनों ही मिलेंगे अभी। अगर आपको अगर ये चीज़ें चाहिए, पैकेज कंप्लीट है। फिलोसॉफिकल जोक्स भी हैं और पीजेज भी, मतलब पुअर जोक्स एंड जो डैड जोक्स भी हैं। नाइस। अच्छा, एक हैवी सवाल पूछ लूं? हैवी सवाल आन दो मैम। प्रीलिम्स या मेंस? ओके, प्रीलिम्स या मेंस। ओके, तो प्रीलिम्स या मेंस में मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने जैसे 5 अटेम्प्ट दिए, तो पांचों में मेरे प्रीलिम्स में काफ़ी ऐसे कहते हैं ना, जैसे होनहार वाले मेधावी छात्र के जैसे मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे प्रीलिम्स में, और काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्रैक होता था। और लेकिन मेंस नहीं क्रैक हो पाता था हर बार। तो इंटरव्यू भी दिए, इंटरव्यू के बाद अगर मैं कहूँ तो वेट लिस्ट तक भी पहुँचा, लेकिन फाइनली कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रैक नहीं हो पाया। तो प्रीलिम्स या मेंस की अलग अलग चीज़ें, मैं जो अगर आप इसमें अगर ऑप्शन एक चॉइस देना चाहते हैं मुझे, तो मैं कहूँगा इंटरव्यू के बाद रैंक। मुझे चाहिए इंटरव्यू के बाद रैंक। तो ना प्रीलिम्स ना मेंस, इंटरव्यू के बाद रैंक। यहाँ सब बच्चों को इंटरव्यू के बाद रैंक ही चाहिए। ओके, आइसोलेशन और सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल? आइसोलेशन, ओके, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। जैसे कि वैसे मैम ने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया मैम, कमेंडेबल कि अच्छा काम किया आपने, मुझे घेर लिया आज। और जो हमने जो सवाल बनाए थे वो तो ये था कि आंसर राइटिंग या दिस एंड दैट, बच्चों को ऐसे पूरा यूपीएससी का पढ़ाएंगे। लेकिन मैम ने तो यहाँ पे कुछ बातें बदल दी है। ये कब किया क्योंकि मेरे ही पेन से लिखा गया ये। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आइसोलेशन या फिर सराउंडेड विद लॉट ऑफ पीपल। ओके, तो
आइसोलेशन, देखो ऐसा होता है कि जैसे मुझे रात को जागना बहुत पसंद है, तो रात को जागना बहुत पसंद है, तो अकॉर्डिंगली आइसोलेटेड होती है रात, तो जनरली कोई फ़ोन कॉल्स नहीं होते और घर में कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे परेशान नहीं कर रहा होता, ये काम कर दो वो कर दो, ऑफिस की टेंशन कम होती है, तो इसीलिए आइसोलेशन तो वर्क्स द बेस्ट। अगर इफ़ यू हैव टू रीड, इफ़ यू हैव टू राइट, इफ़ यू हैव टू स्टडी, आइसोलेशन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मेरे साथ मैं अपनी पर्टिकुलर टेंडेंसी बोल सकता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है अगर मैं कुछ पढ़ूँ और मैं किसी को अगर शेयर ना करूँ तो मुझे लगता है अधूरा रह गया कुछ काम, तो इसीलिए जो आइसोलेशन फॉलोड बाय सराउंडिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, amateur या experienced? Amateur experience, what exactly does it mean? Amateur or experienced? Okay, अच्छा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि जैसे अगर हम अपने ना ऑर्गेनाइजेशन में वी रिक्रूट अ लॉट ऑफ पीपल, तो वहाँ पर ऐसा होता है जो नए लोग हैं, जो कई आते हैं जो इंटरव्यू देने, बहुत एनर्जी होती है। इवन कि जो नए एस्पिरेंट होते हैं, एमेच्योर एस्पिरेंट्स होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, उनको मन करता है दुनिया जीत लें बस, वो सब कुछ 10 घंटे पढ़ लेंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, हाई ऑन एनर्जी। तो एमेच्योर तो इसलिए बहुत प्रेफर्ड रहते हैं कि वेरी हाई ऑन एनर्जी, दे रियली वांट टू एक्सप्लोर। लेकिन एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं दुनिया में, एक्सपीरियंस्ड मेरे मानने में ऐसा होता है कि लाइफ के कॉन्स्ट्रेंट्स पता है उनको कि क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं लाइफ के, या फिर अगर बात करें तो उनको ये अंदाजा रहता है कि कौन सी चीज काम कितना करती है, कौन सी चीज कितना कम काम करती है, तो वो मिनिमल जो रिसोर्सेज में से ज्यादा काम निकाल पाते हैं एक्सपीरियंस लोग। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन अगेन अगर जैसे चॉइस है यहाँ पर तो एमेच्योर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, हाई एनर्जी को चैनलाइज कर दिया जाए, मजा आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो मैं पर्सनली पूछना चाहती थी आपसे हमेशा, रीडिंग या राइटिंग? रीडिंग या राइटिंग, ओके या ओके। देखो मैं ऐसा लगता है मुझे कि अगर रीडिंग नहीं है तो राइटिंग मुश्किल है, क्योंकि देखो मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि अगर जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, मेरे पास थॉट्स बहुत ही कम थॉट्स है मेरे पास, अगर तो बहुत ही अगर कम थॉट्स होंगे तो फिर मैं लिखूंगा कैसे? सर आपकी चाय भी आ गई। ओके, थैंक यू वेरी मच। चाय भी आ गई, चाय भी पी लेते हैं। तो थॉट टूट गया मेरा, रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना बहुत मिनिमल से थॉट्स होते हैं, अपने ओरिजिनल थॉट्स है ना, हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, डेफिनेटली उनको लिख सकते हैं, लेकिन रीडिंग से जो दायरा तो बढ़ता है ना, नई नई चीज़ें पता लगती हैं, नई नई तरह के एक्सपीरियंसेस पता लगते हैं, कितने सारे लोग कितनी जगहों पर रह रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबसे बेस्ट जो उनको तरीका जानने का तो रीडिंग है। इतनी सारी जिंदगियाँ मैं नहीं जी सकता, तो मैं उनके बारे में पढ़ सकता हूँ, लेकिन तो रीडिंग करते हैं तो राइटिंग डेफिनेटली बहुत एनरिच हो जाती है। मुझे एक और चीज़ लगती है पता है रीडिंग के बारे में, रीडिंग आपको थोड़ा सिंपैथेटिक बनाती है, आपको लोगों के डाइवर्स पर्सपेक्टिव पता लगते हैं, आपको लगता है कि लोग जिंदगी जी कैसे रहे हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए आप थोड़ा एम्पैथेटिक भी हो जाते हैं। तो इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग मुझे लगता है बेटर आइडिया है कि आप रीड करें उसके बाद राइट करें, तो राइटिंग आपकी बहुत इंगेजिंग हो जाएगी, बहुत मजेदार हो जाएगी। रीडिंग और राइटिंग के बजाय रीडिंग एंड राइटिंग रखते हैं इसको। ओके, इसके बाद एक हैवी सवाल पूछती हूँ इससे रिलेटेड। हैवी ड्राइवर आने दो। 24 डे कोर्स या फुल ईयर टेस्ट सीरीज? ओके, ये सवाल हमने रखा हुआ था ओरिजिनल हमारी स्क्रिप्ट में, तो 24 डेज या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोस्तों जो वेरी करता है बहुत ज़्यादा कि आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर हैं, शुरू कर रहे हैं या थोड़ा सा भी इनिशियल स्टेजेस पर हैं, तो इंटरमीडिएट या फिर जो बिगिनर लेवल 24 दिन लिख के देखिए, अंदाज़ा हो जाता है। और ना ऐसा भी होता है कि ना बहुत बार बच्चे बहुत सारे टेस्ट सीरीज ले लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली पैसा भी लग जाता है अकॉर्डिंगली, तो आप उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए लिखना है ज़रूरी, तो इसलिए 24 दिन वाले कोर्सेज बहुत सही हैं। 3 तरह से बना दिए हमने, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड जो प्रो। ठीक है, 3 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत एडवांस लेवल हैं, मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, सिलेक्शन के बिल्कुल जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, तो 24 ही सवाल है। 12 सवाल जैसे अगर आप बिगिनर की बात कर लो तो 12 क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 एंड 12 ऑफ पेपर 2, ऐसे ही सेम इंटरमीडिएट में 12 एंड प्रो में 12, तो 12 सवाल रखे हमने, सिर्फ 24 अच्छे सवाल। ठीक है, चाहे वो बिगिनर लेवल के चाहे इंटरमीडिएट प्रो। एंड जो टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज थोड़ी इलैबोरेट होती है, उसमें जो टेस्ट भी हैं, हर एक चैप्टर के पूरे टेस्ट हैं एक्सेट्रा। तो इसीलिए अगर आप शुरू करना चाह रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि 24 डेज वाला, कि आजकल ना जैसे वो भी होगा ना, हमें इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स की आदत पड़ गई है, तो शॉर्ट्स की आदत पड़ गई है तो हमें बहुत रैपिड चाहिए होता है, हमें रिजल्ट मिल जाए। बहुत रैपिड रिजल्ट के लिए मेरे मानने में 24 दिन का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड मेरे हिसाब से रैपिड इंप्रूवमेंट दिखती है। ओके सर, अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, दैट इज मिनिमलिज्म या लॉट ऑफ गैजेटरी? मिनिमलिज्म और लॉट ऑफ गैजेटरी, ओके मैम, इम्प्रोवाइज, वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस।
मिनिमलिज्म, देखो मिनिमलिज्म में मुझे ऐसा लगता है, मिनिमलिज्म में व्हेन यू से मिनिमल, जो मैंने भी जैसे ये वर्ड मैं बहुत यूज़ करता हूँ मिनिमल, तो मिनिमल में वो होता है कि बेयर मिनिमल तो होना चाहिए, कम से कम इतना तो मुझे चाहिए, तो अगर उतना मुझे मिल जाए जो मुझे चाहिए तो मिनिमलिज्म। बहुत ज़्यादा चीज़ों से सराउंड होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारे थॉट्स, हमारे लाइफस्टाइल सब कुछ क्लटर्ड रहता है, तो मिनिमलिज्म है तो बढ़िया, लेकिन जो इसको अचीव कर पाना, प्रैक्टिस कर पाना बहुत मुश्किल है। कि हमें जो दुनिया में सराउंडेड नहीं है, हमें लगता है कि अरे उसने वो बड़ी गाड़ी ले ली, उसने वो बड़ा घर ले, बड़ी जो मोबाइल ले लिया, तो मन तो करता है सब कुछ खरीदने का, तो उस मन को कंट्रोल करना भी एक मिनिमलिज्म की तरफ एक वो कदम है। चलो हम ओट्सू की बातें करने लग गए, लेकिन स्टिल अगर मिनिमलिज्म अचीव हो जाए, एक सपना, मिनिमलिज्म एक ऐसा एक डिज़ायर है जो मैं चाहता हूँ अचीव करना, अभी बहुत दूर हूँ उससे, लेकिन हाँ जो डिज़ायर में तो मिनिमलिज्म। एक सवाल और, ओके, लेट्स से इट्स द लास्ट क्वेश्चन, पोएम या प्रोज? पोएम या प्रोज, ओके। तो वैसे चलो अभी हम किताबों की नगरी में बैठे हैं, तो पोएम या प्रोज, देखो मैम लिखती हैं बहुत बढ़िया कविताएं, तो मैं आपको चाहता भी बताना, जो हमारी गुनीत मैम है, इनका एक पेज भी है, सिनेमन टेल्स, आप सर्च करना, सिनेमन खाते ना, सिनेमन की हिंदी क्या होती है? सिनेमन, दालचीनी, ओके, सिनेमन टेल्स करके इनका पेज है, तो आप उसको सर्च भी करना, उस पर कभी कभी मैम पोस्ट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगी लिखने की और पोस्ट करने की, काफ़ी बढ़िया चीज़ें इन्होंने, जैसे ना अभी बाहर भी गई थी पढ़ने, तो वहाँ से भी हमें ये चिट्ठियाँ लिखती थी, चिट्ठियों में भी ऐसे कविता बहरी होती थी, तो डेफिनेटली जो पोइम बहुत मज़ा आता है पढ़ के, और लेकिन प्रोज उतना ही मज़ेदार है, प्रोज शायद थोड़ा ज़्यादा लिखा गया दुनिया में, प्रोज मतलब सेंटेंसेज, लंबे लंबे सेंटेंसेज में जो लोग लिखते हैं, राइटिंग होती है, तो प्रोज, एक प्रोज पे मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करवाना, इफ़ आई मे मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको अपनी बुक्स से भी कभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बहुत सारी बुक्स हैं, तो कि एक मैं आपको, जैसे मेरा फेवरेट जो कुछ है लेखक, नाम है उनका एल्बर्ट कामू, तो उन्हीं का एक इतना घिस चुका है बेचारा उनका एक थॉट, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मैम, ये काट देना प्लीज। ओके, तो जैसे ना इन्होंने किताब लिखी थी, और ऐसे था रादर इनका, एल्बर्ट कामू का, और इतने सारी जगहों पे आपको मिलेगा ना इसके बारे में, जो इनका ऐसे का नाम था द मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ ऑफ सिसिफस में जैसे आपको शायद पता भी हो कि सिसिफस एक वैसे जो ग्रीक गॉड ही माने जाते हैं, तो वो उनको जो भी समहाउ थिंग्स हैपेंड, उनको सज़ा मिली कि उनको एक पहाड़ पर पत्थर धकेलना था, पहाड़ पर पत्थर धकेलेंगे, जैसे ही टॉप पर जाएंगे उनकी सज़ा खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो टॉप पे पहुंचते थे, पत्थर धकेल कर दूसरी तरफ आ जाता, तो फिर वहाँ से शुरू करते, पहाड़ के टॉप पे लेके आते, फिर वो रोल करके नीचे आ जाता, तो सिर्फ यही करते रहते, तो इसीलिए इसको सिसिफस को माना गया कि बेचारे कंडेम्ड हैं, जिंदगी भर आजीवन अब सिर्फ यही करते रहेंगे, पत्थर धकेलते रहेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी शायद ऐसी होती है कि प्री मेंस अगर इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से प्री मेंस इंटरव्यू, सिसिफस के जैसे एक घूमता रहता है बेचारा यूपीएससी एस्पिरेंट भी। तो इसीलिए ना एल्बर्ट कामूस में ना बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, वो कह रहे हैं कि आप ना जो सिसिफस को इमेजिन कर रहे हैं ना, सिसिफस को इमेजिनेशन में आपके जो भी है वो बहुत उदास है, सिसिफस इज अ वेरी सैड पर्सन, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि ना अगर आपको इमेजिन करना ही है, जैसे आप इसको इमेजिन थोड़ा खुश भी तो कर सकते हैं, व्हाई कांट यू इमेजिन सिसिफस टू बी हैप्पी। तो इसीलिए अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका मन है बहुत एक अफसर बनने का, आईएएस आईपीएस आईआरएस, तो आप दुखी मन से क्यों कर रहे हैं, अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, तो खुश होकर भी तो कर सकते हैं। ये आपको प्रोसेस करना है, प्री लिखा, मेंस लिखा, फेल हो गए, इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, तो वापस अरे प्री देना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर ही रहे हैं, इमेजिन कीजिए ना इसको ऐसे, इफ यू आर कंडेम्ड टू डू दिस, अगर आपको ये करना ही था, आपको अफसर बनना था, बट आपको यूपीएससी ने कंडेम कर दिया कि आप ऐसे प्रोसेस से गुजर कर ही आएंगे, वरना घूमते रहिए उस प्रोसेस में, तो प्लीज बी हैप्पी। तो इसी में जैसे किताब में वही लिखते हैं वो कि वो कह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे वो लाइन है, इफ द डिसेंट इज दस समटाइम्स परफॉर्म्ड इन सॉरो, इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन जॉय। तो वो जॉय में भी हो सकती है, और इसीलिए इमेजिन सिसिफस टू बी हैप्पी, बी अ सिसिफस एंड बी हैप्पी अबाउट इट। सर हमने आज बहुत सारी बातें की यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज़ बच्चों के बिहाफ से पूछना चाहती हूँ, उनको हमें बहुत कॉल्स आती हैं, वो कंफ्यूज हैं 24 डे कोर्स में और टेस्ट सीरीज में जो आप फुल ईयर की प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हमें पहले भी बच्चे पूछते थे कि आपकी कोई टेस्ट सीरीज है, हम आंसर लिख के भेजना चाहते हैं, ऐसे हमारी फुल ईयर की कोई नहीं थी।
सो नाउ अब हम प्रोवाइड करें तो आप उनको डिटेल में समझा सकते हैं ये प्लीज। डेफिनेटली, जैसे हमारा ना अभी पूरा हमने टेस्ट, पहले हमारा ना एक कोर्स हुआ करता है, उसमें वीडियोस भी थे जो लेक्चर्स हमारे साथ में, हमने हर एक चैप्टर के अंत में हमने टेस्ट लगाए हुए थे। देन और हाफ लेंथ टेस्ट करते थे, हम लगा देते थे, 5 चैप्टर खत्म हुए हाफ लेंथ टेस्ट, एक और 5 खत्म हुए हाफ लेंथ टेस्ट, ऐसे 4 पार्ट्स में हमने हाफ लेंथ टेस्ट भी कवर किए हुए थे। देन पूरा सिलेबस खत्म होता था, फुल लेंथ टेस्ट करते थे। तो ऐसे बहुत सारा टेस्ट ओरिएंटेड था, लेकिन क्लास लेक्चर्स के साथ ही था, अलग सेपरेट टेस्ट सीरीज नहीं थी। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे आपके लेक्चर्स नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट चाहिए, तो अभी हमने अलग कर दिया। हमारे जो पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं विद टेस्ट वो भी अवेलेबल हैं। अकेले लेक्चर चाहिए किसी को, टेस्ट चाहिए ही नहीं, वो भी अवेलेबल है। अकेले लेक्चर विद टेस्ट वो भी अवेलेबल, एंड अकेले टेस्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है। टेस्ट में भी हमने 2 तरह के पार्ट बना दिए, 24 दिन के कोर्स बना दिए कि अगर आप बिगिनर, इंटरमीडिएट, प्रो वाले छोटे कोर्स वो भी कर सकते हैं। एंड देन हमने टेस्ट में ही एक और टेस्ट सीरीज क्रिएट कर दी, पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जहां पर आपके जो हर एक चैप्टर वाइज छोटे टेस्ट हैं, देन हाफ लेंथ 10-10 सवालों के टेस्ट हैं, एंड पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट भी है, पेपर 1 पेपर 2 का। थोड़ा इसलिए ऐसे फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है ताकि जो स्टूडेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर हैं, ऑनलाइन में होने का कुछ फायदा तो ना हमें, कि हम डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट तरह से कैटर कर पाएं। क्लास में जाके आप बैठते हैं तो वहां तो सभी बच्चे एकदम मिक्स हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ऑनलाइन में सेग्रीगेट करके अगर हम उनको टारगेट करके डिफरेंट लेवल को रेज कर सकें तो आई गेस हमारा काफ़ी पर्पस सॉल्व होगा एंड काफ़ी बच्चों को फायदा होगा। तो वही एक चीज़ को काम कर रहे हैं इस बारी कि टेस्ट सीरीज सेपरेट कर दिए हमारे, जैसे अभी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हो गई हैं, आप इसको जो कर सकते हैं अवेल, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि मैंने सिसिफस के बारे में इतना सॉलिड एक लाइन मारी, वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन मैम के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। और सर इसमें मेरे को ये भी पूछना था, जो बच्चों का बहुत ही नॉर्मल रोज का सवाल रहता है कि इवैल्यूएशन होगी इसकी और हमें इनको मॉडल आंसर्स मिलेंगे या नहीं, वो उसका आप थोड़ा सा। मॉडल आंसर्स डेफिनेटली, देखो अगर हमने कोई सवाल लिखा उसका मॉडल आंसर ही नहीं है तो हम इंप्रूव करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं ना, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। टीचर का काम जनरली यही होता है ना, मैं अगर आपको इस बुक में से कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ तो मेरा मानना ये रहता है कि आपको इमीडिएटली उसके बारे में बहुत कुछ पता लग गया है ना। तो ये इसलिए मॉडल आंसर्स तो रहते हैं, मॉडल आंसर्स PDF फॉर्म में होते हैं, मॉडल आंसर्स वीडियो के फॉर्म में भी देते हैं हम, तो ताकि टीचर समझा भी देते हैं, कई बच्चों को बात बहुत बेहतर समझ आती है वीडियो के थ्रू, किसी को PDF अच्छे लगते हैं, तो दोनों ही प्रोवाइड कर देते हैं हम। तो ये दोनों ही रहते हैं मॉडल आंसर्स, ठीक है। तो आई गेस ये मैम अच्छा है। और मैम सवाल इवैल्यूएशन भी है, यस। आप इसको इवैल्यूएट करके वही है ना, फीडबैक ले लेते हैं आप कि टीचर से आप, जैसे हमारी टीम ऑफ चेकर्स है उसमें आप अपना कोई आंसर लिखते हैं, आंसर लिख के सबमिट करते हैं ऑनलाइन पोर्टल, ये सिंपल है, बहुत बच्चे इसको ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो पोर्टल में आप डालते हैं, हम यहाँ से डाउनलोड करके चेक करते हैं, हम अपलोड कर देते हैं, आप अपने घर पर डाउनलोड करके चेक करो कि मैंने आंसर लिखा था, टीचर ने इसका क्या फीडबैक दिया। तो फीडबैक दिया, सिंपल फीडबैक होते हैं जो वर्केबल फीडबैक, कि क्या इंप्रूव करूँ, कौन सा पॉइंट डाल दूँ, एंड अकॉर्डिंगली कैसे इंप्रूव करके थोड़ा UPSC लेवल की बात बन जाए और हमारा कुछ रैंक की तरफ बढ़े हम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमारे इस इंटरव्यू के लिए आएंगे। हम इंटरव्यू तो बहुत दिए, ऐसे नहीं दिया, ये इम्प्रोवाइजेशनल UPSC टाइप इंटरव्यू आपका कि ऑन द स्पॉट की बताया कुछ और किया कुछ और, कोई बात नहीं मैम, इट्स फाइन, थैंक यू। हाँ जी, आप UPSC के फील्ड में सर, आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की आदत हो जाए। आउट ऑफ सिलेबस, एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिलेबस जी, ठीक है मैम। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।